राहुल गांधी ने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस मामले में सूरत हाई कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला दिया था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा दी जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सज़ा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील होती है तो ये नियम लागू नहीं होगा। लालू यादव, राशिद मसूद, अशोक चंदेल, कुलदीप सेंगर, अब्दुल्ला आजम और आजम खां के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द हो गई है। वो केरल के वायनाड से लोकसभा के सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने एक लेटर जारी करके इस बात की जानकारी दी। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की एक सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, जिसपे सजा आई थी और इस सजा के नतीजे में अब उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। यानी कि अब राहुल गांधी सांसद नहीं, अब पूर्व सांसद हो गए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। राहुल गांधी ने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस मामले में सूरत हाई कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला दिया था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा दी जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सज़ा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील होती है तो ये नियम लागू नहीं होगा। अब हालांकि राहुल गांधी की तरफ से अभी तक किसी हायर कोर्ट में कोई भी याचिका दायर नहीं की गई है, लेकिन तय वक्त अभी उनके पास है। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी को अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया गया, लेकिन इस 30 दिनों की समय सीमा होने के बावजूद भी राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। इंतजार नहीं किया गया कि उन 30 दिनों में राहुल गांधी अगर ऊपरी अदालत में जाते हैं और ऊपरी अदालत से उन्हें या तो राहत मिलती है या फिर इस मामले पर रोक लगती है, तब तक इंतजार किया जाए। लेकिन फैसला आ गया है तो राहुल गांधी की सदस्यता अब रद्द हो गई है। राहुल गांधी के वकील ने भी कहा था कि हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। अभी तक हाईकोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से कोई अपील नहीं की गई है। राहुल गांधी ने 2014 में संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में अभी चल रहा है। एक और केस है राहुल गांधी के ऊपर। 2016 में उन्होंने असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत ये मामला दर्ज है। तब उन्होंने कहा था, एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने कहा है कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा। ये मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया था। ये केस रांची की सब डिविजनल जुडिशनल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस है। इसमें राहुल गांधी के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था। 2018 में ही राहुल गांधी पे महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। ये मामला मजगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या में बीजेपी और संघ की विचारधारा से इसे जोड़ा था। कई बार सत्ता के शिखर पर रहने वाले गांधी परिवार के लिए ये पहली दफा नहीं है जब उसका कोई सदस्य कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़ा हो। देखा जाए तो किसी मामले में दोषी पाए जाने का सिलसिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से शुरू होता है। 2 जून 1975 सुबह के 10 बजे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 24 पे खचाखच भीड़ थी। थोड़ी देर में फैसला आने वाला था, वह ऐतिहासिक फैसला जो अगले ही पल देश की राजनीति को बदलने वाला था। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने कई दौर की सुनवाई के बाद अपना सर उठाया और फिर थोड़े ही शब्दों में कहा कि रायबरेली में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी धांधली की दोषी पाई गई हैं, उनका चुनाव रद्द किया जाता है। इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी और फिर इंदिरा गांधी ने वापसी की थी। तो क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? राहुल गांधी भी अपनी दादी के कदमों पर आगे बढ़ रहे हैं? क्या कांग्रेस की सियासत में भी अब कोई बदलाव आने वाला है, या राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस और मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगी? क्योंकि एक भावनात्मक मुद्दा भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिल गया है और राहुल गांधी के नाम के सहारे इंदिरा गांधी से जोड़ते हुए क्या कांग्रेस अब अपने कैडर को ये समझाएगी कि उसके नेता सबसे आगे चलकर उन तमाम हमलों को झेल रहे हैं जो सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने की सज़ा के तौर पर उन्हें मिलते हैं? ऐसे में हर कार्यकर्ता को आगे आना होगा। तो क्या ये कांग्रेस की भी दिशा और दशा को सुधारने वाला फैसला माना जाएगा? क्या राहुल गांधी पर आएगा इस फैसले के बाद
राहुल गांधी एक बड़े नेता के तौर पर, एक जन नेता के तौर पर स्थापित होते जाएंगे और 2024 में राहुल गांधी सीधे तौर पर चुनाव लड़ें या ना लड़ें, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर ही चुनाव होगा। राहुल गांधी अब मुद्दे के तौर पर भी आगे होंगे। भावनात्मक तौर पर क्या देश अब राहुल गांधी के साथ जुड़ेगा? कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलने में अभी कुछ और वक्त इंतजार करना होगा।